ठीक। चलो बच्चा, देखिए कल जो है हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें फर्स्ट टॉपिक ही था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए होता क्या है बेटा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिजिक्स ये है वो है फलाना ठिकाना, ठीक है। आप बेसिक से पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, आपकी फिजिक्स बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। आप रैंडमली उठा के कोई चैप्टर पढ़ेंगे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर एनसीईआरटी या बाकी किताबों में किसी चीज़ को पहला चैप्टर बोला है, क्या बोला है, तो अगर किसी चीज़ को बेटा पहला चैप्टर बोला है इसका मतलब जरूर उसका यूज़ इतना ज़्यादा है कि अंत तक होगा, सही नहीं, वरना लास्ट वाले क्या बोल देते हैं, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है बेटा, बेसिक से पढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर करिए। और जैसा कि इस बार रीनीट का पेपर आया या फिर 25 का पेपर आया था, पहले जब AIPMT बनता था तब अच्छे पेपर बनते थे, बीच में NTA के जब हाथ में आया तो ये सब गड़बड़ होना चालू हुआ, ठीक है। वरना पहले बेटा काफ़ी अच्छा पेपर बनता था, AIPMT का भी अच्छा पेपर होता था, टफ क्वेश्चन आते थे, ट्रिकी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मैंने रिपीट किया था लास्ट क्लास, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मेंस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर क्या आप पहला क्वेश्चन कठिन कराने वाले नहीं, ठीक है। मैं आपको जीरो, थोड़ा इजी, मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल पे आऊँगा, ठीक है, धीरे धीरे आऊँगा, समझ में आ रही बात। प्लस आप सभी लोग बेटा ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए एब्सेंट ना हो, ठीक है भाई। ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर होता है कि ऑफलाइन में जो क्लियरिटी होती है रिलेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सामने सामने बैठते बेटा, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद भी आपने ठीक ठाक पैसा भी जमा किया, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं तो किसका नुकसान है, बोलिए, आप ही के, ठीक है। क्योंकि अगर ये करना है तो देखिए ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बेटा, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी मेंटेन करिए आप, किसी भी तरह से, सभी बच्चों से बोला जा रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ लल्ला। देखिए तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बेटा। तो डिस्टेंस क्या था बताइए, टोटल लेंथ, उबड़ खाबड़ तिरछा मिर्चा कैसा भी हो पूरा नाप लेना, वही क्या थी बेटा, बोलो, डिस्टेंस थी। पूरा नापेंगे, पूरा रास्ता, क्या नापेंगे, पूरा रास्ता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, बोलिए सर, अगर रास्ता बदला तो क्या बदलेगा बताइए, पाथ बदला तो क्या बदलेगा, डिस्टेंस, क्या नहीं बदलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता था कि तुमने चालू कहाँ से किया और तुमने ख़त्म कहाँ किया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो कम शब्दों में ये जान लो बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट था इससे आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका, हाँ जी आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट था उसमें दो ही चीज़ें थी बेटा, कैसे फाइंड आउट करते थे बोलो, हमें दो चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी, एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से प्रोसेस चालू हुआ, और एक फाइनल पॉइंट जहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, ख़त्म हुआ। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आपको बोलिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। सर मैंने कहा अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं रिपीट करूं बच्चों, अगर किसी को कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता, वैसे आप सभी बेटा जिस बैच में हैं उसे कहते हैं ड्रॉपर, ठीक है। तो ड्रॉपर में कहते हैं बच्चों 11वीं 12वीं बच्चा पास करके आया है, कई कई लोग रिपीट करके भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होती हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा है आज इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि अगर कोई भी पार्टिकल बेटा कहाँ रखा है एक्स एक्सिस में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, x, 0, 0, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल कहाँ रखा है y में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, 0, y, 0। y में रखा है इसका मतलब y में चला, किस में चला, x में रखा है इसका मतलब x में चला, और z में रखा है इसका मतलब बच्चों वो कहाँ चला, z में चला, कहाँ चला, z में, राइट। लेकिन मान लो बच्चों वो x y के बीच में यहाँ कहीं रखा है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, x में चला और y में चला, तो क्या आगे बच्चों, x, y, 0, क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई बंदा बच्चों y और z के बीच में रखा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, 0,
वाई कॉमा जेड, और अगर कोई बंदा एक्स और जेड के बीच में रखा है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलिए? एक्स कॉमा एक्स में चला और कहाँ चला बोलो? जेड में चला, कहाँ नहीं चला बोलिए? इतनी सी बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा जब आप ये कहते हो कि मुझे क्या चाहिए इनिशियल पॉइंट और मुझे क्या चाहिए फाइनल पॉइंट, इसका मतलब बच्चों तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट। बिना कोऑर्डिनेट की बात नहीं चलने वाली, ठीक है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर में क्या क्या चाहिए था आपको पता है? मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। और चूंकि डायरेक्शन चाहिए इसलिए क्या क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अपनी जगह वापस आ गया, जीरो हो सकता है, सब हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ खींचना है, क्या ये ग्राफ सही है? बताइए। अरे हाँ ना बोलो। समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। फिर से, क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये ग्राफ सही है? बताइए। पहले बढ़ा फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर से, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ सही है? बताइए। अरे हाँ ना बोलते जाओ, ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है बेटा, प्लस माइनस इंक्रीजिंग सब कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर से देखो, जैसे मैंने कहा बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या ये ग्राफ हो सकता है? बताइए। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। फिर से देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या, मेरी वो देखते रहिए ध्यान से, क्या ये ग्राफ हो सकता है? बताइए। बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके अगर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हैं, किसी ग्राफ हैं, तो लगभग लगभग सब कुछ संभव हो जाता है, ठीक है। वैसे बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए। वेरी गुड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? बताओ। चेंज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या है बच्चा? चेंज इन पोजीशन, ठीक है। लिखते कैसे थे बच्चों? एस वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, ऐसे लिखते थे, ठीक है। कल इसको सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो आप जब आर आई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड के टर्म में। आर एफ लिखेंगे तो भी कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड। कल सीखा था हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। फिर आई से आई को सब्सिट्यूट करना, जे से जे को और के से के को। याद आया? ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन खूब सारे आते बेटा कि कोऑर्डिनेट दे दिए जाते और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। जरा बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से भी लोग। जैसे मैंने कहा बच्चों, दो पॉइंट है, मतलब एक पार्टिकल है, ए से चला, कहाँ चला? ए से, और ए की कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, -3 और 4, ठीक है। और वो पार्टिकल घूम घाम के कहाँ पहुंचा? बी पे पहुंचा। मेरी ओर देखो सब लोग, बी पे पहुंचा। कोऑर्डिनेट किया बच्चों, मेरी ओर देखते रहो, 0, 4, 5। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है। आपसे बोला गया है चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दो चीजें पूछें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज बेटा, क्या आप इसमें डिस्टेंस बता सकते हैं? बताइए। तो देखो क्या होता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ते लेकिन हम लोग ये नहीं ध्यान देते कि एक नाम लिखा था कि डिस्टेंस को रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? बिना रास्ते के डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस को पाथ चाहिए। क्या चाहिए? पाथ। आपने कहा पार्टिकल पहले कहाँ था, फाइनली कहाँ पहुंच गया, लेकिन आपने क्या बताया कैसे पहुंचा? ये तो आपने बताया नहीं, आपने कहा बस पहुंच गया। अरे हाँ ना बोलो। तो क्या इस केस में हम लोग डिस्टेंस निकाल पाएंगे? नहीं बेटा, इससे हम क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? डिस्टेंस। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे बताइए? क्योंकि हमें पाथ का पता नहीं है। तो बिना रास्ते के आप क्या नहीं बता पाएंगे? डिस्टेंस नहीं बता सकते। लेकिन बिना रास्ते के आप क्या बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि उससे बस दो ही पॉइंट चाहिए। कौन कौन से? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। रास्ता कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं रिपीट करूं, देखो एक बात ध्यान रखना, मैकेनिक्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी। मैकेनिक्स डामाडोल है, फिजिक्स में तुम कुछ अच्छा तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ले दे के अगर हो गए तो अच्छी बात है भैया, हम तो चाहते हैं आप हो जाएं, ठीक है। चलिए क्या ही
इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो बताओ डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल पा रहे, बोलो बेटा। पाथ नहीं पता, क्या नहीं पता, पाथ। तो क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस का, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, ठीक है। तो जो पहला होता है वो आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, फिर से आई जे के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डरना मत, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म लिख रहा है, ठीक है। तो क्या सिखाया था कल, पहले वाले क्या मान लो x1 y1 z1, दूसरे वाले को बोलो x2 y2 और z2, समझे बे, ठीक है। क्या आया बोलो, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 बस घटाना आपको, ठीक है। तो चलो बताओ, 0 से 2 चला गया, कितना बचा, पक्का है। तो 0 से 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 2, वेरी गुड। चलो 4 से 3 चला गया, एक ना कहना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आ गया 7 जे के, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5 से 4 चला गया, बोलिए के कैप, ये क्या आ गया जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्यों बोले डिस्प्लेसमेंट का मॉड बताइए, निकाल लोगे, अंडर रूट करके क्या करना, बोलो भाई, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, काम खत्म। हाँ ना बोल, ठीक है। तो जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल पाए, ठीक है, बिना रास्ते के आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक भाई, समझ आ रही बात, ठीक है। तो सर मैंने कहा आज बेटा रिकॉर्डिंग के चक्कर हम लोग 2 बोर्ड कवर नहीं कर पा रहे, तो आपको जल्दी जल्दी लिखना है, कैसे लिखना है, जल्दी जल्दी, चलिए लिखिए सभी लोग करिए। तो जैसे बच्चों मैंने कहा आपसे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,4 मीटर, ठीक है, और आपने इसको क्या करा, रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। एक तो रिलीज कर दिया, या फिर आपने इसको थ्रो करा है, क्या करा, थ्रो, थ्रो बोलो तो फेंक दिया है, ठीक है। कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो आपसे बोल रहे चलिए बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या पूछा आपसे, डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या है। बस एक ही काम करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे हम बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहां से फेंका है बे, 0,4, कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, कितना आ गया। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लूं बच्चों, जल्दी से बताओ, अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूं बच्चों, तो क्या होगा 0 0। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई बताओ, फाइनल, और ये कौन सी हो गई, इनिशियल। इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है भाई, ठीक है। तो बताओ जल्दी से डिस्प्लेसमेंट कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ, माइनस का 4, माइनस का 4 क्या, वेरी गुड, माइनस का 4 जे क्या, सब ठीक है। फिर से देखो, मान लो बेटा एक बिल्डिंग है, उस पर खड़े होकर तुमने बॉल को ऊपर उछाला, कहाँ उछाला, ऊपर, कोऑर्डिनेट कितने थे जहां तुम खड़े थे, 0,10, ठीक है। बॉल ये आई टक, ठीक है। ध्यान देना ये यू टर्न है, क्या है आपका, ये वनडी मोशन है, कैसा मोशन है, मतलब ये वहां मत देखो गिरी है, बिल्कुल मत देखो, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, ठीक है। एक बॉल को जब उछालते हैं अपने हाथ पे वापस आई, इसका मतलब ये यहां से उछल के इसी के बेस में नीचे आई, ठीक है। क्यों हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से, ठीक है। तो बेटा यहां से उछाली, लग रहा है ना यहाँ गिरी, कल भी बताया था मैंने, अगर वो वहां गिरी तो ये तिरछा आएगा, ऐसा ऐसा तिरछा, मतलब ये 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आपका मोशन कैसा है, तो पक्का अगर यहाँ से उछाली, बॉल को समझो ऐसे उछाली, अपने हाथ में वापस आई, इसका मतलब ये बॉल कहाँ आई है, इसी के बेस में यहाँ आई है, खोपड़ी में जा रही बात, ठीक है। तो जल्दी से बता दो, बताना पड़ेगा कि इस रास्ते का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बताइए। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, 0,10, फाइनल पॉइंट क्या है 0,0, क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, इतनी सी बात है,
तो 0 0 से किसको घटा दो, 0,10 को, तो बताओ कितना आया, -10 जे के। अच्छा बताओ माइनस साइन क्या कह रहा, बताइए। नीचे की ओर, डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। सब ठीक है, फिर से देखो, जैसे मान लो बच्चों तुम्हारा बुद्धि खराब हो गई, मूड खराब हो गया, तिरछा फेंकेंगे, सीधा फेंकेंगे, आओ फेंकते आओ। तो मान लो बिल्डिंग है बच्चों, और बिल्डिंग से तुमने एक बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे, ठीक है, और ऐसे फेंका, और ये बॉल बच्चों प्रोजेक्टाइल होके ऐसे गिरी आके ऐसे। सर जहाँ थी, मैंने कहा जहाँ थी उसके कोऑर्डिनेट थे 0,10, कितने थे, 0। सर ऐसे ना कहो, बच्चे तो बहुत समझदार हैं। मान लो बिल्डिंग हाइट है 10 मीटर, बिल्डिंग हाइट क्या है 10 मीटर, और वो बॉल कहाँ गिरी आके बच्चों, वो बॉल गिरी आके, जल्दी से बता दो, 6 मीटर पे। कहाँ गिरी आके, 6 मीटर, राइट। वो यहाँ से 6 मीटर दूरी पे गिरी। कितनी दूरी पे, 6 मीटर। कौन, बॉल। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, बताइए। बोलिए बोलिए, डरो मत। तो सर आपने मुझे कहा था मुझे इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए और फाइनल पॉइंट, एक बात, लेकिन अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे। तो इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से प्रोसेस चालू है, फाइनल मतलब जहां पे खत्म हुआ। तो दद्दू वहां के क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। बिल्डिंग हाइट क्या है बेटा, 10 मीटर, और वहीं से फेंका गया है। तो जल्दी से बॉल के कोऑर्डिनेट कहाँ है बताइए, 0,10, राइट। यहां पे बताइए कितने हैं, एक्स एक्सेस पे पड़ी, कहाँ पड़ी है, एक्स पे। तो सिर्फ 6,0 ये आ गए भाई, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है बताओ, इनिशियल, और ये कौन सी पोजीशन बताओ, फाइनल। अपन निकालते कैसे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए बताइए, 6 में से 0 गया, फिर से 6 में से 0 गया, वेरी गुड। 0 में से 10 गया, बोलो, बहुत बढ़िया, छा गए भाई, छा गए। हाँ, तो पहला क्या आ गया, 6 आई कैप, और दूसरा क्या आ गया, -10 जे कैप। इतनी सी बात, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर तुम्हें एक दिन गुस्सा आ गया और तुमने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं फेंकूंगा, मैं तो बिल्डिंग पे खड़े होके बॉल को तिरछा फेंकूंगा ऐसे। सर बॉल देखो तिरछी फेंको चाहे जैसे फेंको, फेंक तो तुम बॉल ही रहे हो, ठीक है। मान लो से कोऑर्डिनेट, सॉरी, इस बिल्डिंग की हाइट है बच्चों, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, कितने मीटर, 20, राइट। और ये देखो आप बहुत ऊंचाई से बच्चों अगर इस चीज को ऐसे भी फेंकोगे तो थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से उसका पाथ कैसा हो जाता है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये कैसे गिरा बताओ, कुछ ऐसे जाके गिरा होगा, ठीक है। मैंने माना बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10,0 या 10 मीटर पे गिरी। जल्दी से बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी से बताइए। पहले तो जहां से फेंका उसके कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो। सर मैं लिखूंगा 0,20 मीटर, राइट। जहां पहुंचा उसके कितने, तो बताओ एस कितना आया, 10 - 0, बोलो बोलो बोलो, 10 क्या, आई कैप, यहां बोलो, माइनस का आया, झूठ तो नहीं बोल रहे सबके सब, इधर आओ फिर से। इसीलिए बच्चों मैं थोड़ा कंजूसी से लिख रहा हूँ ना, मैं ऐसे लिखता नहीं, ठीक है। आइए, तो मुद्दा ये है कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही था। मालूम मैं इंक्लाइन प्लेन से फेंकूं, कहाँ से फेंकूं, इंक्लाइन प्लेन, एकदम बढ़िया सॉलिड वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने एक बॉल को बच्चों, एक बॉल को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज, राइट। सर इस प्लेन की जो हाइट है, इस प्लेन की जो हाइट है वो है आपकी 8 मीटर, कितने मीटर, 8, राइट। और जहाँ पे ये आपका बॉटम दिख रहा है, बेस बच्चों है ना, ये दूरी आपको दी है कितने मीटर, कितने मीटर, मान लो 10 मीटर, कितने मीटर, 10, राइट। बॉल लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के यहाँ पे पहुंच गई, और कहाँ जाएगी, वहीं पहुंचेगी। सर आगे भी जा सकती, नहीं मुझे उससे लेना नहीं, मुझे यहाँ तक लेना, ठीक है। तो आपसे फिर से पूछा बच्चों, चलिए डिस्प्लेसमेंट बताइए, बताइए क्या क्या क्या, फिर से बोलो, सुन नहीं पाया। देखो सबसे सीधा तरीका है बच्चों, कोऑर्डिनेट लिखा करो, क्या लिखा करो, देखो अभी पेन चलाओगे तो लास्ट तक खुश रहोगे, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलो क्या है इसके, 0,8 क्या मीटर, इसके बताओ, पक्का है, ठीक है। तो 10,0 क्या मीटर। कैसे निकालते डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। मेरे लाल क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ, बोलो, 10 में से क्या चला गया, कितना बचा,
बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर से माइनस का 8 j कैप, ठीक है, तुम लोग छा गए। फिर से देखो, मान लो ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसमें कोई खराब गाड़ी चढ़ गई और ये टूट फूट गया है, क्या गया है, तिरछा मिर्छा हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या रिलीज करी, एक बॉल रिलीज करी बच्चों। मान लो प्लेन की हाइट है 4 मीटर और जो विथ है बच्चों ये कितना है, 6 मीटर। जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, बताइए। आए 6 i कैप, वेरी गुड, छा गए, हाँ। माइनस का 4 j कैप, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, मान लो एक कीड़ा है, क्या है, कीड़ा कभी देखो बे, कीड़ा देखो, कीड़ा नहीं देखो, चलो। एक कीड़ा है बच्चों, वो पहले था यहाँ पे, ठीक है। कीड़े को कहते क्या है, इंसेक्ट, ठीक है। और जहां था उसके कोऑर्डिनेट थे क्या, बोलिए, किस प्लेन में दिख रहा है तुम्हें, एक्स और वाई। तो मान लिए मैंने 2,3, क्या थे, 2,3, ठीक है। पहले वो कीड़ा कहाँ उड़ के आया, यहाँ पे उड़ के आया। मान लो बच्चों ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, कोऑर्डिनेट थे बच्चों 0,4,6, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है भैया इस कीड़े का डिस्प्लेसमेंट बताइए, जब वो कहाँ से कहाँ गया, ए से बी, बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कहाँ से उड़ा है, ए से, कहाँ पहुंचा है, बी पे। चलिए डिस्प्लेसमेंट बताइए। डरते हो, डर लगता है, पहले आप पोजीशन लिख लिया करो, ठीक है। तो जहां से उड़ा उसे इनिशियल, तो बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है, बताइए। वेरी गुड, 2 i कैप प्लस 3 j कैप, बस ऐसे लिख लिया करो, है ना। फाइनल पोजीशन क्या है, बोलिए, 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 बोलिए। 4 j कैप और, अरे छा गए यार तुम लोग तो, बिल्कुल। अब बताओ एस कैसे लिखाओगे, बोलो। हाँ ठीक है, अब लिखें क्या, मैं ये तो मैंने लिखा, हाँ आगे क्या लिखें, हाँ हाँ बोलो। 0 में से 2 गया, कितना बचा, वेरी गुड, आगे बोलो। 4 में से 3 गया, बोलो बे, प्लस का, आगे बोलो। 6 में से 0 गया, 6 में से कितना आ गया, 6 के, लो इतनी सी बात, उड़ा लो कीड़ा, ठीक है। चलो कीड़ा उड़ते उड़ते सी पे आ गया, कहां पे आ गया, सी पे। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, बोलिए, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, तुम भी लिख सकते हो बच्चों, 1, 0, 2, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कहां से कहां तक का, बी से लेके सी तक का, चलिए बताइए, डरो मत, बोलो। अच्छा तो सी क्या है, इनिशियल की फाइनल, बी क्या है, किससे किसको, क्या लिखें, बोलो। हाँ हाँ आई क्या, अच्छा लग रहा सुन के, हाँ। माइनस का 4, वेरी गुड, जे के, वेरी गुड, हाँ। माइनस का 4, बोलो, समझ में आ रही बात, कीड़ा उड़ा लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए फिर से देखिए, देखिए जैसे होता क्या है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक देखो जगह थोड़ी कम बची बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आइए, जैसे मान लो ये बच्चों ओरिजिन है, वैल्यू है 0, 0, कोऑर्डिनेट लिख लिए, ठीक है। कहाँ जा रहा है पार्टिकल बच्चों, बोर्ड पे ध्यान से, पार्टिकल चालू कर रहा है यहाँ से, कोऑर्डिनेट है 2,0, कितने, 2,0, राइट। यूटर्न लेके वो पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ के कोऑर्डिनेट ये बच्चों ए पॉइंट है, जहाँ वो पहुंच गया उसके कोऑर्डिनेट है माइनस का 6,0, राइट, ठीक है। आपसे 2 चीजें पूछी बेटा, डिस्टेंस पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आराम से बताइए डिस्टेंस क्या है, बताइए, बोलना पड़ेगा, डिस्टेंस बोलिए, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बताइए। चलिए मैं बताता हूं, पूरा रास्ता जोड़ना है, क्या जोड़ना है, पूरा रास्ता, जहां गया जैसा गया जोड़ दो, राइट। अच्छी बात है, वो एक्स के अलोंग ही आ जा रहा है, किसके अलोंग, आप देखो मोशन चालू कहां से हुआ बेटा, ए से, खत्म कहां हुआ, बी से। अरे हाँ ना बोलो सर, आगे कितना गया उसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही नहीं है, तो ये भी तो लिखने चाहिए आपको। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। मान लो मैंने बच्चों उसको लिख लिया 3,0, क्या लिख लिया, 3,0। अब बताओ डिस्टेंस,
कोऑर्डिनेट लिखे थे, हाँ बोलिए। दो पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, कितना और आगे गया, नहीं तीन नहीं, अरे अरे सुनो सुनो, ऐसे ऐसे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। कहाँ पे है वो, दो पे, कहाँ तक गया, तीन तक, लेकिन आपने जब देखना चालू किया तो ऑलरेडी दो पे खड़ा था। अरे हाँ ना बोलो, तो वो जीरो से दो नहीं चला है, वो दो से चला है। कहाँ चला है, तो फिर वो दो से कहाँ तक पहुंचा है, तो वो सिर्फ कितना चला है, 1 मीटर। कितना चला, 1 मीटर। 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर आया, राइट। ये भी कितना है, 1 मीटर। फिर ये 2 मीटर यहां तक पहुंचा सर, ये आ गया 2 मीटर। कितना, फिर पीछे कितना चला, 6 मीटर। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती। तो बताओ आगे कितना गया, 1 मीटर। लौट के फिर से कितना आया, 1 मीटर। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से पूरा लौट जाइए यहाँ तक, तो ये पूरा 0 से 3 था ना, तो पूरा कितना हो गया 3, और पीछे कितना गया 6। कुल मिला के कितना, बोले, 1 सामने, 3 पीछे और 6 और पीछे, कितना हो गया बताओ, 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गई, डिस्टेंस। आपने कैसे बता दिया, पाथ पता था, क्या बता था, पाथ। चलो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, आराम, बिल्कुल, हाँ बोली लड़की बोली, हाँ बोलो। माइनस का 8 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस का, क्या फाइनल आपको -6 दिख रहा है, क्या इनिशियल आपको 2 दिख रहा है बच्चों, -6 आई कैप से -2 आई कैप चला गया, कितना बचा बोलिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, माइनस का 8 आई कैप। कुछ कुछ जा रहा है बुद्धि में, आवाज नहीं आई, बुद्धि में की बुद्धि से। चलो बताओ डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, बोलिए। पूरा रास्ता चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चले आगे, ठीक है, इतना छापो जल्दी से सब लोग। तो देखिए यू टर्न का बच्चों एक बहुत प्यारा क्वेश्चन एससीबी में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है देखिए, एससीबी एक बच्चों बुक का नाम है और बहुत इजी बुक है, आइए बोर्ड पर देखिए सब, ठीक है। तो थ्योरी तो मैं सी वर्मा से देख लेना, मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा, एक पार्टिकल है, कैसा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग गया, किसके अलोंग, पहले वो जब एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था बेटा तो सीधा गया 20 मीटर तक, कहाँ तक गया, फिर घूम के वापस आया -20 तक, कहाँ तक। तो कह रहे हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए, लैंग्वेज समझ में आई। ओरिजिन से चला, कहाँ चला, तो बंदा स्टार्ट कहाँ से कर रहा है बताओ, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से चालू कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। सीधा कितना गया 20 मीटर तक, लौट के भी कितना आया -20, कितना लौट के आया, तो गया कितना 20 मीटर तक, वापस कितना आया -20 मीटर तक, वापस कितना आया -20 मीटर। आपसे कह रहे हैं चलिए डिस्टेंस और क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बता सकते हैं आप, बता सकते हैं, हाँ बताइए कैसे करेंगे, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बंदा कहाँ से चला, ओरिजिन से, पहले कहाँ तक गया, सीधा 20 मीटर, फिर जहाँ तक गया फिर वापस लौट के आया -20 तक, कहाँ तक, -20 तक, ठीक है। तो कह रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, बताइए। हाँ वहीं से तो यू टर्न लेगा यार, हाँ देखिए बच्चा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, वेरी गुड, हाँ डिस्टेंस हो गई 40, वेरी गुड। और कोई बोलेगा कुछ, हाँ हाँ देखिए एक बच्चा कह रहा है डिस्टेंस हो गई 60, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया -20 आई कैप। देखिए दूसरे बच्चे की आवाज़ मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है, बताओ 0,0 से कहाँ चालू करा, कहाँ तक गया 20,0 तक गया, राइट। फिर लौट के कहाँ तक आया बोलो, -20,0, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गया 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 कितना आगे गया बोलो 20, फिर घूम के वापस कितना आया 20, और पीछे कितना गया 20। देखो साइन का यूज कब करते हैं, जब आप क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, तो गया कितना बेटा 20, आया कितना 20, पीछे कितना 20, कुल मिला के। मैंने बोला था एक बच्चे ने अच्छा बोला है, ठीक है। और क्या करते हैं जल्दी से बताइए, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, क्या करेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल, तो फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल,
तो -20 से 0 चला गया, -20 से 0 चला गया, कितना बचा? -20। सब ठीक है, समझ आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। सर मैंने कहा पार्टिकल कहाँ था बताओ? 0 पे। कहाँ था? 0 पे। अभी मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको। वो सीधा गया कहाँ तक बोलो? वो सीधा गया 40 मीटर तक। कहाँ तक गया? 40 मीटर तक, ठीक है। और वो वापस घूम के आए बच्चों, कहाँ तक? -30 तक। कहाँ तक? -30 तक, ठीक है। चलिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस हाँ बताइए। आए 110 कैसे कैसे बताओ? गया कितना? 40, लौटा कितना? 40, पीछे कितना? 30। तो 40 + 40 + 30। थोड़ा मुस्कुराओ भी बिटिया, ऐसे देखोगे तो तुम डॉक्टर का कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। थोड़ा मुस्कुराओ भी, पढ़ाई करने आई हो। क्या करने आई हो? बच्चा ऐसे बैठता है जैसे वो गला पकड़ लिया गया है। गला पकड़ लिया, मुंह भी पकड़ लिया, ठीक है। अब तो बस गया बंदा, सांस रुक गई है। क्या हो रहा है इसके साथ? सोचो बचपन से पढ़ाई न करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पढ़ाई ढंग से की जाती है बेटा, ठीक है। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तरीके से। फाइनल पोजीशन माइनस का कहां से चला है? 0 से कहां पहुंचा है? -30 पे। तो यू टर्न मार के आ रहा है। क्या मार के आ रहा है बच्चों? यू टर्न, ऐसे, राइट, ठीक है। यू टर्न थोड़ा लंबा बनाना, ठीक है। वो बीच से ही घूम गया, ठीक है। हाँ खैर, चलिए तो क्या ये फाइनल? हाँ जी सर। क्या इनिशियल? हाँ जी सर। क्या करेंगे बोलो? हाँ लिखें क्या? वो तो ठीक है, हो गया। माइनस का क्या? 30 आई कैप, माइनस का 0। वो जे में गया है क्या? वो भाग, जे में तो गया ही नहीं है। जे कहाँ जा रहे हो भाई? जब एक्स में आ जा रहा है तो जे कहाँ हो गया? कुछ भी, जे हमने सुना था लिखेंगे जे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो इधर आओ। मान लो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बिल्डिंग पे खड़े होके बॉल को फेंक रहे हो। क्या कर रहे हो? बॉल पे फेंक रहे हो और दीवार से मार रहे हो उसको। थोड़ी ऊंचाई पे खड़े होके बॉल को कहाँ मारी? दीवार पे। बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 10 मीटर। बॉल इससे जाके ऐसे टकराई, टकरा के वापस गिर गई, ठीक है। और बोले जहाँ गिरी बच्चों उसके कोऑर्डिनेट है 50। कितने? 50। तो आपसे पूछा गया बच्चों इस बॉल का, इस निकम्मी बॉल का डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताइए कितना है? डायलॉग क्या है अपना? डायलॉग क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल। तो फाइनल में क्या क्या दिख रहा है? 50। इनिशियल में क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेट तो लिखो गधो। हाँ कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे बोलो? 0,10, ठीक है भैया, है ना। तो क्या करना है अपने को? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या दिख रहा है बताओ? 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, छा गए भैया। इनिशियल क्या दिख रहा है? वेरी गुड, माइनस का 10। बस इतनी सी बात है। लो टकरा लो बॉल। टकराई बॉल, फिर से टकराते आओ बोर्ड पे चलो। जैसे मान लो तुम, डरो मत, सब सिखा देंगे। बस समस्या क्या है कि पढ़ाई लिखाई थोड़ा सब्र का काम होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक बॉल फेंकी, ठीक है। सर कहाँ से फेंकी? ओरिजिन से। कहाँ से फेंकी? ओरिजिन से। ये आपने फेंकी बच्चों थीटा एंगल पे, प्रोजेक्टाइल के थ्रू कहाँ गिरी जाके? कहीं गिरी जाके, ठीक है। मान लो जहाँ गिरी बच्चों से कोऑर्डिनेट है 5,0 राइट। चलिए इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट बताइए। इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट बताइए, बताइए। 5 आई कैप, हाँ अच्छा लग रहा सुन के, हाँ। आगे क्या लिखें? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जे कैप तो है ही नहीं, और भाई के तो कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0, ठीक है। तो क्या इस तरह के निकम्मे क्वेश्चन आप कर लेंगे? कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। क्यूब में आते हैं। किस में आते हैं? क्यूब में। आओ मेरे उधर सब लोग। तो सर ये तो बेसिक चीजें हो गई हमारी। अब सर थोड़ा क्यूब क्यूब खेलते हैं, आओ। देखो क्यूब में क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं बच्चों कि ये अपना ओरिजिन है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। ये सब मैंने आपको बेसिक मैथ में सब बताया हुआ, डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए मैंने क्या करा बच्चों, क्यूब में जो साइड लेंथ है, जो साइड लेंथ है वो ले ली 1 मीटर। कितनी ले ली? 1, राइट। क्यूब है कि क्यूबाइड है? जल्दी से बताओ। क्यूब है तो सारी साइडें कैसी हैं? सेम है, राइट। आपसे बोला गया बच्चों, ध्यान देना सभी लोग, कि यार पार्टिकल हमारा
यहां था, ए पॉइंट पे कहां था, राइट। पार्टिकल नाच नाच के यहां पहुंच गया बी पॉइंट पे। कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे। आराम समझना, था कहां, ए पॉइंट पे, पहुंच कहां गया, कह रहा है बंदा, बोल रहा है भैया जरा हमको इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या बताइए। अब बंदे ने कहा देखो सर, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस इस पे डिपेंड करता है जहां था उसके कोऑर्डिनेट निकालो, जहां गया उसके कोऑर्डिनेट निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, काम खत्म। अपनी कॉपी में लिखो एक नोट, जल्दी से जल्दी लिखो। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हिंदी में लिखो, उर्दू में, इंग्लिश में, तमिल में, मलयाली, जैसे जाओ लिख लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इनिशियल पॉइंट, ब्रैकेट में लिखो कोऑर्डिनेट के साथ, और फाइनल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ पता होने चाहिए, ठीक है। नई लाइन से लिखो बच्चों, नई लाइन से लिखो, एस वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। वहीं पे लिख लो एस वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर। बस इतना ही करना है, हर बार यही करना है, ठीक है। तो चलो बताओ, पार्टिकल कहां से चला, ए से, कहां पहुंचा, तुम्हें क्या लेना देना कैसे पहुंचा, तुम्हें तो बस इनिशियल चाहिए और क्या चाहिए, फाइनल चाहिए, इतनी सी बात है। अभी मैं आपको आईटी क्वेश्चन इसे करके दिखाऊंगा, मेंस का क्वेश्चन, इसी छोटी सी बात से, ठीक है कि नहीं बताओ। लेकिन सर हम तो देहाती हैं, आपने मुझे पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ाया था, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बोलिए। अच्छा, तो ए किन के बीच में आ रहा है, जेड और वाई के बीच में, और सारी साइडें कितनी है, 1। तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 1, राइट। बी के बताइए, एक्स और जेड के बीच में क्या होगा, 1 0 1 1 1, एक्स और जेड के बीच में एक्स पे है, हाँ वेरी गुड। हाँ चलिए, अब क्या आया, बताओ आंसर बताओ, ए बी बताओ। आई कैप, आई कैप, वेरी गुड। हाँ, माइनस का जे कैप, छा गए भाई, छा गए। हाँ, माइनस का के कैप, लो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। को बोले इसका मॉड बताओ सर, मॉड आ गया √3, कितना आ गया, √3। लो कर लो बात, सह समझ में आ रही बात, ठीक है। मान लो पार्टिकल अपना ए से सी पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया, तो जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो ए से सी, ए से सी डिस्प्लेसमेंट बताइए, बोलिए। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो। 1, 1, मैंने पढ़ाया था आपको। सी कहां आ रहा है बताइए, एक्स वाई और जेड पे, ठीक है। कहां का आ रहा है, एक्स पे है, देखो एक्स पे चला, वाई पे तो रखा है और जेड पे भी है, ठीक है। तो क्या आ गया जल्दी से बताओ, 1 1 1। तो अपना आंसर क्या है बताओ, सी में से ए को घटा दो, तो क्या लिखें, आई क्या है, वेरी गुड। हाँ छा गया भाई, हाँ बस ये क्या है भाई, आगे कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 1 से 1 छमछम, फिर से 1 से 1 झमझम, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आई क्या है। चलो इसका मॉड बताओ कितना आया, 1। मॉड कितना आया, 1। क्या कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। चलो, कभी कभी उसके मन में क्या आता है, ख्याल आता है कि हम लोग मेरे पार्टिकल कहाँ था बताओ, यहाँ था, फेस के सेंटर में, कहाँ था, सुनना, ए बी सी हो गया, इसे डी मान लिया, ठीक है। इस फेस से कहाँ था, सेंटर पे, और इस फेस के सेंटर से वो इस फेस के सेंटर पे आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस फेस के सेंटर से कहाँ आ गया, इस फेस के सेंटर पे आ गया, राइट। इसको डी मान लिया, तो उसको मैंने ई मान लिया। तो अभी तक कैसे चल रहा था, कोना कोना क्या चल रहा था, अभी सेंटर टू सेंटर, ठीक है।
तो आपसे पूछा चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, कहाँ से कहाँ, डी से ई का, कहाँ से कहाँ का, डी से ई का। थोड़ा मैं क्वेश्चन को जेई पे ले आता हूँ बच्चों, यही सेम क्वेश्चन आपका 2019 जेई मेंस में आया है, राइट, ठीक है, आराम से। मैंने साइड लेंथ जो जेई में ली गई थी बच्चों, ए थी, क्या थी, ए। या फिर एक काम करें, रुको अभी 1C कर लेते, फिर जेई वाला कर लेंगे, ठीक है। आओ अभी इसको थोड़ा काट लेते, ठीक है, चलो 1C कर लेते, आओ। तो चलो बताओ, पहले डी के कोऑर्डिनेट बताओ। 0,1, गधो फेस के सेंटर पे, फेस के कोने पे नहीं है जो एच के थ्रू आओगे, सेंटर पे है। अगर ये फेस है, मान लो बच्चों ये फेस है, ये 1 है, ये 1 है, और आप मिड पॉइंट पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, मिड पॉइंट पे, तो ये दूरी 1/2 और ये दूरी भी कितनी, 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2, 1/2, ऐसे लिखोगे ना इसके कोऑर्डिनेट। अरे हाँ ना बोलो भाई, मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ बीच में खड़े हैं आप, कहाँ खड़े हैं, तो बीच में आधा आधा लेना पड़ेगा ना, एक्स में आधा, वाई में आधा। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो ये फेस सेंटर एक है और ये भी क्या है, फेस सेंटर। तो कहाँ खड़े हो बउआ, बीच में खड़े हो। तो पूरी एज नहीं लेनी है, आधी ही लेनी है। कितनी लेनी है, आधी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलो बताओ ये किस प्लेन में आ रहा है, वाई और जेड। वाई में भी 1 मीटर है और जेड में भी 1 मीटर है, एक्स में भी 1 मीटर है, तो उसका आधा 1/2 और 1/2, और एक्स तो है ही नहीं, एक्स तो बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के सिर्फ डी के 0,1/2, 1/2, इतनी सी बात है। चलो इधर आओ, ई के कोऑर्डिनेट बताओ, ई के जल्दी से बोलो। ई कहाँ कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स में भी 1 का आधा तो 1/2, वाई में भी 1 का आधा तो 1/2, और जेड में कितना, 0, खत्म, राइट। तो जल्दी से बताओ कहाँ गया भाई, हाँ डी कितना आया, एक मिनट, इनिशियल और ये फाइनल, बोलो 1/2, वेरी गुड, छा गया। आई कैप माइनस का, बोलो माइनस का, ये सही है तो कट जाएगा गधो, ठीक है। क्या बचा, 0 में से 1/2 चला गया, कितना बचा, माइनस का 1/2 केक है, -1/2 केक है। बुद्धि में जा रहा है डायलॉग, एकदम अपना पुराना वाला बेटा, बुद्धि में कि बुद्धि से, बताओ समझ आ रहा है, बुद्धि में जा रहा है कि बुद्धि से निकल गया है, बुद्धि में जा रहा है। अच्छा, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, एक्सिस ही बदल देते। क्या बदल देते, बच्चे की आदत पड़ जाती, तुम एक्स हो, तुम वाई हो, तुम जेड हो, कहते नहीं तुम देहाती हो, तुम क्या हो, देहाती हो। हमने देखो पहले दिन बताया था बच्चों, ये एक्सेस से खेल समझो, तीनों म्यूचुअली कैसी हैं, परपेंडिकुलर, किसी को भी कुछ भी मानते हैं, बस तीनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जो मेंस का क्वेश्चन था सेम टू सेम था, बस उन्होंने क्या बदल दी थी, एक्सेस बदल दी थी, क्वेश्चन सेम था, और साइड को ए मान लिया था। साइड को क्या मान लेते, कितना फालतू क्वेश्चन था, इतना बड़ा सा लिखा हुआ था, बच्चे डर रहे थे, तो जेई का क्वेश्चन आ गया। लॉजिक क्लियर है तो आप सब कर सकते हैं, ठीक है। खोपड़ी में जा रही है, तो इतनी देर से हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। तो आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट, सब ठीक है। चलो छापो बच्चों, ये बाउंड्री आ गई, सरहदें पार नहीं करनी, ठीक है। हाँ जी, तो आपने देखा बच्चों कि जैसे क्यूब है, और क्यूब में एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका 2019 जेई मेंस में आया, जनवरी में आया। कब है, जनवरी में, राइट। बस उन्होंने क्या किया था, सब लोग ध्यान दो, जो क्यूब है मेरे दोस्तों लोग, जो क्यूब है उसकी बच्चा साइड लेंथ कितनी मानी है, ए, ठीक है। इसको उन्होंने मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, और इसको मान लिया उन्होंने जेड, राइट। कहाँ से पार्टिकल चला, उन्होंने फेस के बारे में बताया था। किसके बारे में, मैं सीधे फेस में बिंदी ही लगा देता हूँ। इस फेस से चला और इस फेस तक पहुंचा, इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर तक गया। इसको मैंने मान लिया बच्चों पॉइंट नंबर 1, या फिर कुछ कह दें क्या, चलो पॉइंट नंबर 1 कह देते, ठीक है, या पी पॉइंट कह देते, इसको क्यू पॉइंट कह देते हैं, राइट, ठीक है। आप फेस के नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग करा बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने नंबरिंग करके दिया था, क्या करके नेमिंग कर दी थी बेटा, उनका फलानी फेस से फलानी फेस सेंटर तक पार्टिकल गया, ठीक है। तो कहाँ से चलना चालू करा बताओ, पी से कहाँ पहुंचा बच्चों, क्यू के,
ठीक है। तो आपसे कह रहा है चलिए डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ कैसे लिखेंगे, सब लोग सोच के आराम से, एक्सेस को ढंग से देख लो, एक्सेस को ढंग से देख लो, देख ली। चलो पी के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे, पी के कोऑर्डिनेट, सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट। हाँ, पी किन के बीच में आपको दिख रहा है, एक्स और जेड के बीच में। क्या साइड लेंथ मेरी ए है? अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। किसके सेंटर पे रखा है? फेस के सेंटर है। फेस के सेंटर मतलब एज का आधा लेना पड़ेगा। एस तेरी ए है, एस तेरी क्या है, तो उसका आधा कितना होगा, a/2। आधा कितना होगा, a/2। तो बेटा प्लेन कौन सा है, एक्स जेड, प्लेन कौन सा है? तो चल जल्दी से बता, जल्दी जल्दी बता क्या क्या आंसर आएंगे। एक्स में a/2, वेरी गुड। हाँ, वाई में कितना, 0, और जेड में भी a/2। छा गए भाई तुम लोग, छा गए। इधर हो, क्यू का बता, क्यू का बोल, क्यू कहाँ पे है, जेड और वाई के बीच में। तो क्या लिखेंगे बताइए, 0, a/2, a/2। चलिए कहां से कहां गया है, P से Q। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया P, फाइनल क्या हो गया Q। आंसर बोलो, वेरी गुड। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया, -a/2, -a/2 आ गया, वेरी गुड, छा गए। फिर फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया, बोलो a/2 जे क्या, छा गए भाई। फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया, 0। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है। कोई कहीं भी जा सकता है, मान लो, चलो छोड़ो, मैं क्यों उनके हिसाब से करूं, मैं क्वेश्चन और लिखता हूं। चलो PQ, ये M आ गया, लो, ठीक है। तो चलो पार्टिकल कहां से कहां गया बच्चों, P से M चला गया, P से कहां चला गया, M। चलो अब बताओ, पहले M के कोऑर्डिनेट बताओ, बताओ। a/2, वेरी गुड, हाँ छा गए, हाँ, कॉमा a/2, हाँ पक्का है, ठीक है। चलो सर एक बात आ गई, फाइनल कौन है M, इनिशियल कौन है P, तो फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो बोलो। a/2 कितना आ गया, 0, ना लिखो, फिर से a/2 0, कितना बचा, a/2 क्या, वेरी गुड, फिर से -a/2, बोलो के क्या खत्म। एक कोडी का क्वेश्चन कर लिया जी, क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्लास है, मैंने कहा था हम लोग करेंगे कार्यक्रम, ठीक है। आइए, तो ये इस तरह से हम लोग किससे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूब के। किससे कर सकते हैं, क्यूब के। खोपड़ी में जा रही बात, कोई शब्द नहीं आ रही तो पूछ लो। हाँ बिटिया, सन्नाटा मार रही, हाँ समझ आ रहा है, बुद्धि में जा रहा है, ठीक है, आओ चलो। तो ये बात कर ली किसकी, क्यूब की। थोड़ा और आगे चलते आइए, देखें जैसे बच्चों एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है क्यूब में कि एक तितली जो है, कौन बोलो, तितली इस कोने से उड़ी, किस कोने से उड़ी, एक कोने से उड़ी, ठीक है। तो एक बटरफ्लाई, स्पेलिंग चेक करना सही है कि नहीं है, एक बटरफ्लाई बच्चों एक कोने से उड़ी, ठीक है। और वो कहाँ जाना चाहती है बच्चों, वो चाहती कि वो अपोजिट कॉर्नर में चली जाए। कहाँ चली जाए, अपोजिट कॉर्नर में चली जाए। अच्छा, ये क्यूब समझते हो होता क्या है, सर क्यूब होता है मेरा रूम। क्या होता है, रूम, ठीक है। तो तितली कमरे के एक कोने से उड़ी और वो कमरे के अपोजिट कोने में उड़ के जाना चाहती, उड़ के जाना चाहती। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात, लेकिन हम टाइम लगे उतना टाइम होता नहीं बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कमरे के एक कोने से उड़ के कमरे के दूसरे कोने में जाना चाहती है, अपोजिट कोने में। कहाँ जाना चाहती, कमरे के अपोजिट कोने में, कमरे के। इस लाइन को समझना। फिर बच्चा कहता है सीवी क्वेश्चन है, फलाना क्वेश्चन है, एनसीआर है, नहीं बस क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन। तो तितली कहाँ से उड़ी, कमरे के एक कोने से। कहाँ जाना चाहती है, अपोजिट कॉर्नर पे। और तितली का क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, एक। अच्छा, क्यूब की साइड बच्चों है ए, साइड क्या है ए। चलो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। तो कहाँ से उड़ी, रूम के एक कोने से। कहाँ जाना चाहती है, रूम के दूसरे कोने पे। तो उसका क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। जल्दी से बता दो आंसर, बताइए। √3 है, वेरी गुड, छा गए भाई। कैसे बदला, √3 है, जल्दी से बताओ। कमरे का कोना, कौन सा, तितली है ना, उड़ने के लिए स्पेस तो चाहिए ना यार। दीवार दीवार उड़ेगी तो उसके पंख कैसे फैलेंगे,
तो उसे वहां जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अपोजिट कोने में, राइट। तो कमरे कहाँ चालू करी? एक कोने उड़ के कहाँ गई? दूसरे कोने में। क्लियर है? बुद्धि में जा रही बात? सुबह सुबह नशा दूर हो रहा है, रात की दारू उतरेगी नहीं? उतर रही है, ठीक है, और उतरेगी, एक दो दिन और आगे बढ़ेंगे और उतरेगी, ठीक है। कहाँ गए हम लोग? तितली समझ गए। चलो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बच्चों, कैरम बोर्ड वाला। कौन सा? कैरम बोर्ड वाला। उसको भी कर लेते बोर्ड पे, सब लोग देखें। देखिए कैरम खेला कभी आपने? ओके। लगभग साइज क्या होता है? सेम ही होता है, मतलब स्क्वायर टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? स्क्वायर टाइप का, ठीक है। मैंने दोनों साइडें बच्चों 2 मीटर लिए। क्या लिए? 2 मीटर। आराम से देखो, दोनों साइडें कितनी ली? 2 मीटर। कैरम बोर्ड की स्पेलिंग मुझे आती नहीं बच्चों, तो मैं सीबी लिख देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग मत समझ लेना, क्या मतलब है सीबी का बताओ? कैरम बोर्ड, ठीक है। तो कहाँ से? क्वीन, 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 क्वीन। तो ये क्वीन है, कौन है? ठीक है। इसे आप इस गड्ढे में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। और आपने तिरछा मारा है। कैसे मारा है? चट्ट से मारा है, और आप पट्टे से इसको यहां लाना चाहते हैं। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन थी बच्चों? इनिशियल। और ये कौन सी थी? फाइनल, ठीक है। और आपसे पूछा गया है ये जो क्वीन है, ये जो क्वीन है, इसका डिस्टेंस बताइए और इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एससी वर्मा में भी है, और अच्छा है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन समझ आ गया? तो सेंटर पे कौन रखी? क्वीन। अब तुमने कुछ जुगाड़ करके उसमें ऐसा स्ट्राइकर मारा कि वो पहले यहां टकराई तिरछी, फिर जाके इस छेद में घुस गई, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बताओ कौन सा बंदा ऐसा है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता? डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या क्या चाहिए? इनिशियल और फाइनल। क्या इनिशियल के अलावा उसके कोऑर्डिनेट भी चाहिए? क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट। कहाँ रखी है? सेंटर पे। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? अरे हाँ ना बोले यार, 0 0 क्या हो गए? नहीं, नहीं, नहीं। ये तो कैरम बोर्ड है ना, एक फेस है। क्या है? फेस है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताइए? बेटा ये 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर है। तो ये बीचों बीच क्या होगा बताओ? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो बताओ, मुझे ये दूरी निकाली, ये तो तय है। मुझे ये दूरी निकालनी, ठीक है, ये तो तय है। सर काले से बनाओ, बच्चा समझ नहीं पाएगा, है ना। तो ये काली वाली लाइन क्या है जल्दी से बताओ? डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सर ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए, क्या मिल जाए? तो काम बन जाएगा, बोलो। तो बताओ इस आई के इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक्स में 1 चला, एक्स में कितना चला? 1। वाई में भी कितना चला? 1। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो। 1,1। और यार इतना तो हम लोग भी जानते हैं ना, इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना है? √2 है। ये कितना है? √2। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? √2। ठीक है, समझ में आ रही बात? पीछे वालों समझ में आ रही बात? ठीक है, चले आगे आइए। तो भाई ये डिस्टेंस, सॉरी ये वैल्यू कितनी आ गई? √2। अब क्या निकालना है? डरना मत, बिल्कुल मत डरना, ठीक है। डर तो नहीं रहे, सोच लो। मैंने सोच लिया, ठीक है। आइए सर, इसके लिए ट्रिक है। क्या है ट्रिक? सर ट्रिक क्या है? देखो, एक तो मैथमेटिकल तरीका होता है, चूंकि तुम लोग मोस्टली बच्चों बायो स्टूडेंट है, तो हम लोग एक शॉर्टकट पे आते हैं। किस पे आते हैं? शॉर्टकट। आपको मिरर पता है? मिरर, मिरर की मिरर इमेज, मिरर की मिरर इमेज। तो आप क्या करो, ये जो एज है इसको क्या मान लो? मिरर। अच्छा अगर मिरर माना बच्चों, तो प्लेन मिरर की इमेज कहाँ बनती है? उसके सामने। तो अगर ये मिरर, तो ये जो छेद है ये कहाँ दिखेगा? इस मिरर के सामने। तो सर ये जो छेद है इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी। तो छेद कितनी ऊंचाई पे है? 2 मीटर। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है तो इमेज भी 2 मीटर पे बनेगा। तो ये छेद कितनी दूरी पे है? 2 मीटर। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2 मीटर। तो यहाँ पे कितना मीटर लिख दूं मैं? बोलो, 2 मीटर। सब ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात? ठीक है सर। सर मैंने कहा हाँ, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, दिख रहा है भाई? ठीक। कौन है ये बताओ? क्वीन। तो इसमें कट से आपने मारा, यूं यूं करके चली गई, ठीक है। तो जल्दी से एक्चुअली पाथ क्या है? ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। मुद्दा है कि इनको कैलकुलेट करना आपको क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा था। तो आपने क्या करा,
आपने इसकी इमेज बनाई, क्या बनाई? तो अगर मैं इस लाइन की इमेज देखूं, इस लाइन की इमेज देखो, तो क्या ये लाइन आपको ऐसी दिख रही है? बताइए। थोड़ा छेद में नीचे कर लूं यार, है ना? क्या ये लाइन आपको ऐसी दिख रही है? बताइए, फिर से बोलूं। इस लाइन की इमेज दिख रही है? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। आपको पता है ना, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन भी होता है, ठीक है। तो इस लाइन की इमेज दिख रही है आपको, ठीक है। और सर अगर ये इमेज है, थोड़ा तुम लोग स्केल से बना लेना, ठीक है। हाँ, तो मुझे डिस्टेंस दिख रही है, क्या दिख रही है? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस कितनी दिख रही है, बताओ। बताओ कितनी दिख रही है, बोलो। ये पूरी, अगर मैं किसी तरह ये पूरी निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। चलो थोड़ी घड़ी आती, आओ घड़ी लगाते हैं। चलो, ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया? 1 मीटर। कितना हो गया? ये 1 मीटर। ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी कितना हो गया? ये एक तो ये कितना आ गया? √2। फिर से एक एक, दिख रहा है बे? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों। नहीं नहीं, पूरा ही ले लेते हैं। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पे पैसा नहीं लगेगा। ये ले लो पूरा, है ना? ये पूरा ले लो बच्चों। तो ये कितना? 1 मीटर। ये कितना? 2 मीटर। ये पूरा कितना हो गया? वेरी गुड। ये कितना हो गया? 1। ये 3, ये 1, और ये मुझे निकालना है। चलो बताओ, ये कितना आ जाएगा? बताओ। √10। पक्का? फिर से, ये कितना? 1। ये कितना? 3। तो ये कितना बोलो? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? √10। खोपड़ी में गई बात? तो क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस, अरे वो तो आज की क्लास में चल ही रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे उसको मारा कोइन में, तो ये यहां से टकरा के छेद में गई। तो आपसे क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। ये वन तो ये कितना आ गया? √2। कितना आ गया? √2। और डिस्टेंस के लिए क्या लगाया? जुगाड़। जुगाड़ क्या लगाया कि यहाँ पे एक माना मिरर। क्या माना? मिरर की इमेज क्या बन गई? ऊपर, देखिए उसी के सामने, ठीक है। तो छेद यहाँ दिख रहा है आपको, तो आपको देखो यूं गई, इससे अच्छा सीधे यूं गई। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर ये पूरी वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। यही डिस्टेंस है, यही क्या है? डिस्टेंस। तो ये आपकी 1 मीटर, ये कितनी? 3 मीटर। तो ये कितना आ गया? पाइथागोरस लगा दो। अरे हाँ ना बोलो ना यार, ठीक है। सन्नाटा क्यों मार रहे हो भैया? ठीक है, सन्नाटा मार के सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किनका होता है? जिनमें जोश और जुनून होता है। किसमें? जोश और जुनून। देखो मैं रिपीट करूं बेटा, कोई बच्चा अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी सोच होती, ठीक है। शकल सूरत भी मायने नहीं रखती, सोच। आप सोचते बढ़िया, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। सोच ही बेकार है, कठिन लग रहा है मुझको। तो दद्दू ऐसे कोई भी भिखारी सेलेक्ट नहीं हो जाता? होता है क्या? कौन सेलेक्ट होता है? अच्छा चलो बताओ, कौन सेलेक्ट होता है? कौन सेलेक्ट होता है बताइए? मुंह से बोलिए, लिखना कोई नहीं, मुंह से बोलो। कौन सेलेक्ट होता है? मिलके बोलो, कौन सेलेक्ट होता है? मुंह तिरछा करे, ले लो मिर्चा करे, मुंह से बोलो, कौन सेलेक्ट होता है? हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं, हाँ बोलो। सिलेक्शन किनका होता है? जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो मानते हैं कि ऑल इंडिया के एग्जाम में, किस एग्जाम में? तो 2 × 2 तो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। और 2 × 2 आता तो ऑल इंडिया का ना होता। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखिए आप। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और मैंने उसको पहले दिन भी कहा था, बेटा देख, वेक्टर और बेसिक मैथ फिजिक्स नहीं होती, स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है। फिजिक्स चालू होती काइनेमेटिक्स से। कहाँ से होती? मैं चाहता यूनिट डायमेंशन आपको पढ़ाता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया बेटा, वो तो कभी मैं पढ़ा दूंगा। बस उसमें जो मेन चीज़ें, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, और कुछ तो है नहीं, बाकी से तो बड़ी आसान है। लास्ट क्लास में मैंने आईटी एडवांस तक क्वेश्चन करा दिए थे, एडवांस क्वेश्चन कराए थे उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कठिन है, कोई चीज़ आसान है। ये आपका एक उमंग है, आपका एक जोश है। आपने एक चीज़ को ट्रीट करना है। क्या करना है? देखो, ये है मानने की दौड़। किसकी दौड़ है? जैसे ईश्वर को मानने की बस दौड़ है बेटा। कौन उसको कैसे मानता है? किसी पर बिल्कुल टाइम नहीं है, बढ़िया नया धोया अपने काम पे चला गया। किसी पर थोड़ा टाइम है, पूजा पाठ करके गया। कोई बेचारा रास्ते में भगवान को नाम ले रहा है। अपने अपनी मानने की तरीके हैं। वैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है? पढ़ाई को अगर ढंग से करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि माता पिता और टीचर को सब कुछ करना, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। समझ में आ रही बात? ठीक है।
तो एक काम ये किया करो, घर से पढ़ के आया करो। क्या? जो मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी क्या करना है, करके लाना है। ये 2 काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, मैं रिपीट करूँ बेटा, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर ही मैंने कहा ना, बहुत कम बच्चों में बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, आपने भी देखा होगा, जो भी फोटो देख रहे हैं, है ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो काम मैंने किया कि जो लोग 400-500 1000 बच्चे में नहीं कर पा रहे ना, हम लोग 25-30 बच्चे में करे ले रहे हैं। लेकिन सर इस साल आप कर पाओगे, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर जोश उमंग नहीं होगा तो भाई मैं कैसे कर पाऊँ। टीचर अच्छा जैसे जैसे पुराना होता है, अनुभव बढ़ता है कि घटता है, हर साल बढ़ता जाता है, चीज़ें याद होती जाती हैं। आपको भी ऐसे ही है, आप जितना चीज़ों को बार 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 पढ़ेंगे, आपको चीज़ें क्या होंगी, याद होती जाएंगी। वैसे टीचर होता है बेटा, समझ आ रही ना बात। तो मैं तो पुराना हो रहा हूँ ना यार, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो, नए हो। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने से जस्ट आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं रिपीट करो बेटे, ऊपर देखो, मेरे पढ़ाने से तुम सेलेक्ट नहीं होगे। देखो इतनी पढ़ने वाली होती तो फिर तुम मेरे पास ना आती। तो जब मैं कुछ बताऊँ मेरी वो देखा करो, ठीक है। हाँ सच है, जब मैं कुछ बता, देखो बेटा कुछ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज सुधारो। क्या सुधारो? आई कांटेक्ट अच्छा रखो, ताकत से बोर्ड की ओर देखो, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली पढ़ने से बेटा किसी कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था एक बात, जिनका होना है उनका हो जाएगा, तुम देख लेना। तो जिनका नहीं होना उनका भी देख लेना। तो देखा भी बहुत सारे बच्चों ने देखा, तो जिनका होना होता है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलने लगती, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट हो। उसका तरीका क्या होता है, क्लास में ठीक से बैठो, ठीक से देखो, स्ट्रांग रहो, ठीक है। और पढ़ाई पे फेथ करो, भरोसा रखो कि एक दिन सब ठीक होगा। गांव के हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़े और सिलेक्ट हुए हिंदी मीडियम के। साक्षी निराला भी हिंदी मीडियम की थी, ठीक है। और उससे पहले बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके। लेकिन हाँ फेथ था, भरोसा था, लगे रहे, 4-4 टेस्ट दे रहे, एक हफ्ते में 4-4 टेस्ट दे रहे। आपको भी देने हैं। आपकी पहले टेस्ट में कमर टूट जाएगी, मुझे मालूम, क्योंकि पढ़ रहे हो नहीं हो। पढ़ना चालू करो, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रांगली बैठो, क्योंकि बेटा लंबी लड़ाई है। कैसी लड़ाई है? लंबी लड़ाई है, बहुत सारे काम करने हम लोग। काइनेमेटिक्स तो बस एक छोटा सा स्टार्टिंग है बस आप, ठीक है। बहुत चैप्टर है, 30 चैप्टर, ठीक है। और जो जानते हैं मुझको वो जानते हैं कि ऐसा नहीं ये बंदा काइनेमेटिक्स ठीक से पढ़ाएगा, ये आखिरी चैप्टर भी ठीक से पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, सभी चैप्टर आपको एकदम एक लेवल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रांगली बैठे बेटे, ये आपके जीवन की बात है, ठीक है। चलिए ये मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। नहीं मैं कुछ कुछ बच्चों को देता हूँ, उनकी सुस्ती नहीं दूर हो रही। अरे सुबह क्लास है, सुबह ही क्लास अच्छी होती है, रात में टाइम से सोइए आप, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है बेटा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप कुछ भी कर लो आप पढ़ नहीं पाओगे। स्वास्थ्य की शुरुआत होती है सोना, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों। पहले ही क्वीन यहाँ टकराई, टकरा के कहाँ गई? गड्ढे में, ठीक है। तो कोई बोले सर क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ये वैल्यू ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम बेटा। तो ट्रिक क्या मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकालो, ये वन तो ये कितना आ गया, √2 आ गया, राइट। लेकिन डिस्टेंस के लिए मैंने इसकी इमेज बनाई। क्या बनाई? इमेज। तो मैंने कहा यार ये लाइन की ये इमेज बनी, ये नीली वाली लाइन की ये काली वाली क्या इमेज बनी। तो अब देखो सीधे ऐसा लग रहा है गड्ढे में चली गई। कहाँ चली गई? तो ये पूरी डिस्टेंस है, पूरी क्या है। तो ऐसे तोड़ तोड़ के जोड़ना मुश्किल था, लेकिन सीधे जोड़ना क्या था, आसान था। तो सर ये दूरी 3, ये दूरी आपकी कितनी होगी 1, तो ये कितनी होगी पाइथागोरस। खत्म। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ गए, बटरफ्लाई वाला समझ गए। कहाँ से उड़ी? कमरे के एक कोने से। कहाँ गई? कमरे के दूसरे कोने, दूसरे अपोजिट कोने। दूसरे में गड़बड़ा जाओगे, कौन से कोने गई? अपोजिट कोने। तो आपसे क्या पूछा है, बोलो डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो कमरे का कोना मतलब बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी। और मैंने कहा था बच्चों इसकी लेंथ क्या होती है, √3a। फेस डायगोनल कितनी थी, √3a। एच की कितनी थी, a। और फेस डायगोनल के सेंटर की लेंथ क्या थी बताइए, a/√2। और बॉडी डायगोनल मतलब क्यूब के सेंटर तक की दूरी क्या होती है कोने से, बताइए, √3a/2। कोने से सेंटर तक की भाई पूरा कितना है, √3a। तो उसका आधा कितना होगा, √3a/2। भाई अभी ये कहता बटरफ्लाई उड़ के कमरे के सेंटर तक आई, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो
तो क्या लिखोगे, √3/2। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं भैया, समझ पा रहे हैं, चले आगे चलिए। देखो तो ये कैसे क्वेश्चन थे बच्चों, थोड़े मिक्स टाइप के मैं करा रहा हूँ, एक दो बीच में अच्छे अच्छे मॉडरेट इजी सब करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और जरा ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो मान लो बच्चों जिनको नहीं पता उनके लिए सब कुछ है, आइए, और जिनको पता है वो तो देख ही रहे हैं बोर्ड पे। हाँ जी हाँ जी, बोर्ड पे देखिए सब लोग, जैसे 4 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 4 में आप ध्यान से देखो बच्चों, मेरे दोस्त सब लोग, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट देख रहे हैं आपको, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों, अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन क्या है, आई क्या है, कहाँ जा रहा हूँ बच्चों नॉर्थ जे के, कहाँ जा रहा हूँ वेस्ट माइनस आई के, कहाँ जा रहा हूँ साउथ माइनस जे के। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था बच्चों, है ना। लेकिन कोई बोले नहीं मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैंने ये भी पढ़ाया था बच्चों कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, √2 आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। याद आया, कहाँ पढ़ाए थे मैंने आपको, वेक्टर में, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप, और ये एंगल कितना होता है बताओ, 45, कितना होता है 45। सब ठीक है चलो बोलो चलो। अगर आप नॉर्थ वेस्ट गए, कहाँ गए, तो ये डायरेक्शन कब लेंगे बताओ, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट गए तो क्या लिखेंगे बोलो, नॉर्थ वेस्ट गए तो बच्चों ये जे और ये माइनस आई, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। और अगर आप कहाँ गए बोलो, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में गए तो क्या लिखोगे बोलो, ये नीचे ये लेफ्ट था, माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। सर बाई √2 देखो बेटा होता क्या है, जब आप रेजोल्यूशन करते क्या करते हैं, तो साइन 45 भी और कॉस 45 दोनों ही केस 1/√2 होता है, क्या होता है, इसलिए बटे आप क्या लिखते हैं बाई √2, ठीक है। फिर से अगर आप इधर गए साउथ ईस्ट, कहाँ गए साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ये क्या आई कैप, ये माइनस जे कैप, तो आंसर क्या लिखोगे, आई कैप माइनस क्या जे कैप बाई। समझ में आई बात। कोई भी वेक्टर मेरे दो, कोई भी वेक्टर बच्चों कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब डिजिट वो नंबर, डायरेक्शन मतलब कहाँ जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। आप सुनो मेरे, कभी कभी बेटा उसके मन में ख्याल आता है मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं जाऊँगा, मैं किसी एंगल पे जाऊँ किसी, तो यदि किसी एंगल पे जाए बच्चों, मेरे मैंने ये भी सिखाया था, जैसे ईस्ट है बेटा, ये नॉर्थ है, और बंदा 30 डिग्री पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और मेरे दोस्तों लोग इस पॉइंट के ये जो बंदा गया है बच्चों, यहाँ तक गया बच्चों, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, क्या दिए कोऑर्डिनेट, कितने हैं बच्चों 3,4, कितने हैं, हाँ ऐसे सब दिए, कितने दिए 3,4, ठीक है। तो चलो बताओ 3 क्या हो गया x, 4 क्या हो गया y, ठीक है। तो चलो बताओ फिर ये वैल्यू कितनी है, ये 5 आ जाएगी, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। 3 क्या है ये, 4 क्या है ये, तो ये कितना आ गया 5, पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। तो मुझे ना बच्चों अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने वहां पढ़ा था जब रेजोल्यूशन करते, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या कर लेने हैं बोलो, कंपोनेंट। तो जब आपने इसकी कंपोनेंट करे तो x में क्या आया 5 cos 30, y में क्या आया 5 sin 30, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे कहता मेरे उससे लोग कि मुझे इसका वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, तो वेक्टर कैसे लिखते थे बताओ, x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, और मान लो 3 होते तो z कंपोनेंट k कैप। तो बताओ x कंपोनेंट क्या दिख रहा है 5 cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 5 √3/2 है ना। चलिए बताइए sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ गया 5/2। तो x कंपोनेंट कितना दिख रहा है बताओ 5 √3/2, तो क्या लिखो 5 √3/2 क्या i कैप, y कितना दिख रहा है आपको बताओ 5/2 j कैप, कटा, ये लिख लिया वेक्टर तुमने। सर ये आप क्या सिखा रहे हो बेटा, होता क्या है, आपसे ऐसे कहेगा बंदा इतने मीटर नॉर्थ में गया, इतने मीटर ईस्ट में गया, इतने मीटर नॉर्थ वेस्ट गया, ठीक है, और इतने मीटर 30 डिग्री में गया, चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ये सब इंक्लूड करते हैं, किसी एंगल पे जाते हैं, और फाइनली आपसे क्या पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बुआ। तो देखो बेटा कितना गया 4 मीटर ये मायने नहीं रखता, 4 मीटर तो 4 ही होगा, लेकिन मायने क्या रखता है डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन गड़बड़ा जाएगी तो आपका वेक्टर फॉर्म गलत हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन गलत तो डिस्प्लेसमेंट भी गलत। बुद्धि में जा रही बात, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताओ, साउथ नॉर्थ,
ये करने जा रहे, ठीक है, छापो जल्दी से, सब लोग छापो। एक नोट आप लोग कॉपी में लिखिए, सभी लोग नोट लिखिए, सब लोग। अच्छा मेरे मान लो पार्टिकल है, ओए हुप। मान लो बंदा प्लेन में, कहां पे, मान लो मक्खी है, बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे चल रही चल रही चल रही चल रही, एकदम से उड़ गई। तो उड़ गई तो क्या, बताइए, उड़ गई तो क्या। सर जब चल रही है ना तो वो एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में, उड़ गई तो वो जेड में आ गई। कहां पे आ गई, तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई बंदा किसी प्लेन में बैठा है, कहां बैठा है, इसका मतलब एक्स वाई की बात करें, किसी बात करें, एक्स मतलब आई क्या है, वाई मतलब जे क्या, उछल गया। जैसे बंदर उछल गया, आदमी उछल गया, कोई भी बंदा उछल गया मतलब उसने प्लेन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, प्लेन छोड़ दिया। इसका मतलब कौन सी एक्सेस आ गई, जेड एक्सेस। समझे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भैया वो उछल गया, कौन उछल गया, जो भी वहां था, फिर वो आदमी था, बंदर था, जो भी था, समझ गए। तो जब भी प्लेन छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे, तो कौन सी एक्सेस आएगी, जेड एक्सेस, और उसे के कैप कहते हैं। क्या कहते हैं। तो एक नोट लिखो अपनी कॉपी में, सभी लोग लिखो, लिखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश सब एक समान, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जो लिखें, देखा, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेन में चलता है, प्लेन में चलता है, तो प्लेन में चलता है तो हाँ, एक्स वाई एक्सिस, ब्रैकेट में वो आई कैप कॉमा जे कैप की बात करते हैं। प्लेन में चलता है तो आई कैप कॉमा जे कैप की बात करते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट, यदि वो ऑब्जेक्ट, यदि वो ऑब्जेक्ट उछल जाए, उछल जाए कैसे लिखोगे, लिख लोगे, अरे हिंदी पक्की कर दूंगा मैं, ठीक है। यदि वो ऑब्जेक्ट उछल जाए अर्थात प्लेन छोड़ दे, क्या छोड़ दे, सर अर्थात कैसे लिखते हैं, अर्थात भाई हिंदी पक्की करो मैं, हाँ, अर्थात प्लेन छोड़ दे तो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ब्रैकेट में के कैप, जेड एक्सिस ब्रैकेट में के कैप का यूज करते हैं, का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो कब तक एक्स वाई की बात करेंगे, जब तक बंदा प्लेन में है। अगर वो उछल गया या ऐसी कोई नौटंकी करी, रस्सी चढ़ने लगा, इसका मतलब उसने प्लेन छोड़ दिया है, ठीक है बउआ। छाप लो, छापो।